धरती पर अगर किसी को भगवान का दर्जा दिया जाता है तो वो डॉक्टर्स हैं। बीते साल से लगभग पूरी दुनिया पर कोरोना का कहर जमकर टूटा। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है। इस मुश्किल समय में खुद की जान की परवाह किए बगैर भगवान का रूप लिए ये डॉक्टर्स ही थे जो लोगों की टूटती जिंदगी को बचाने में लगे रहे। हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। ये दिन डॉक्टर्स के योगदान और उनकी सेवाओं को समर्पित रहता है। आइए देखते हैं डॉक्टर्स के योगदान को लेकर संवाददाता लोकेश ओला की ये खास रिपोर्ट। धरती के भगवान कहे जाते हैं डॉक्टर्स। कोरोना काल में भी सेवाएं देते रहे डॉक्टर्स। सबकी रक्षा कर डॉक्टर्स ने दिया जीवन दान। समझदारी और सूझबूझ से बचाई लाखों की जान। इनको हम कहते हैं मानवता के पुजारी। जिस अदृश्य शक्ति ने इंसान को बनाया, उस इंसान को जिंदा रखने की ताकत रखने वाले डॉक्टर को दुनिया भगवान कहती है। उनके इस योगदान के लिए हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। भारत में इसकी शुरुआत 1991 में हुई। भारत के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर बिधान चंद्र राय के सम्मान में उनके जन्मदिन पर यह शुरुआत हुई। ईश्वर सबके जीवन की रक्षा खुद से नहीं कर पाते हैं, इसलिए इस धरती पर अपने रूप में डॉक्टर को भेजा। ये कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन कोरोना संक्रमण काल में इसे हमने देख भी लिया। ऐसे मुश्किल समय में डॉक्टर्स की समझदारी और सूझबूझ के चलते लाखों लोगों की जिंदगी बची। बात करें राजस्थान के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर्स की, तो उनके कई प्रयोग विदेशों में भी काम आए। उनके सुझाव से राजस्थान कोरोना संक्रमण से उभर पाया। इस योगदान को लेकर एसएमएस मेडिकल के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी ने बताया कि कोरोना संक्रमण के समय ये हमारे लिए नया था। उस समय हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और हमारे संसाधन कम थे, लेकिन सरकार के सहयोग से हम आगे बढ़ते गए। स्थिति ऐसी रही कि पहली लहर के दौरान संसाधनों में काफी सुधार किया गया था। हमने पूरी टीम के साथ काम करते हुए एसएमएस मेडिकल कॉलेज से संबंधित अस्पतालों में 30,000 से अधिक लोगों का इलाज किया। दूसरी ओर कोरोना की दूसरी लहर हमारे लिए नई चुनौती बनी। अप्रैल और मई में तेजी से बढ़े कोरोना के केस ने हमारे हाथ पांव फुला दिए। उस दौरान भी हम दिन रात मरीजों की सेवा में जुटे रहे और खुशी अब ये है कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन अभी भी कोरोना प्रोटोकॉल की पालना जरूरी है। ये एक जीवन का यूनिक एक्सपीरियंस था और मैं सोचता हूँ आगे वाले जीवन में भी ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं आएगा। दीज वर द टेस्टिंग टाइम्स ऑफ द लाइफ। मुझे लगा कि हमारे डॉक्टर बनने की और मेडिकल प्रोफेशन में आने की रियल सार्थकता इस कोविड में टेस्ट हो गई। हमारी एफिशिएंसी और हमारी पोटेंशियलिटी इस कोविड वेव में टेस्ट हो गई। हमारी डेडिकेशन और नॉलेज इस कोविड में टेस्ट हो गया। हमारी सिंसियरिटी और ह्यूमैनिटेरियन फीलिंग्स इस कोविड वेव में टेस्ट हो गई। और लगता है पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी इस कोविड क्राइसिस में अपनी सिंसियरिटी, डेडिकेशन, अपना ह्यूमन बिहेवियर से एज ए टीम हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। प्रदेश के सबसे बड़े कोविड डेडिकेटेड अस्पताल की बात करें तो आरयूएचएस की डॉक्टर्स की मेहनत कुछ कम नहीं रही। डॉक्टर्स की मेहनत के चलते ही कोरोना मरीजों का इलाज करने वाला उत्तर भारत का पहला अस्पताल बना। यहाँ 26,000 से अधिक मरीजों का इलाज किया गया। कोरोना संक्रमण के इस दौर के नए अनुभव को लेकर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अजीत सिंह ने बताया कि जीवन में कभी सोचा नहीं था कि कोरोना संक्रमण के इस तरह के मामले आएंगे। कोरोना की पहली लहर में यहाँ एक दिन में अधिकतम 700 मरीज देखे गए, लेकिन दूसरी लहर में यह आंकड़ा 1700 से 2000 तक रहा। तब सभी डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ने दिन रात मेहनत की। भगवान का रूप आता है, जिसको कि धरती का भगवान कहते हैं, वो चिकित्सक हैं। और इस चिकित्सक वर्ग की जो प्रतिष्ठा आज समाज के अंदर है, वो उसके कार्य की वजह से है। और जिस ढंग से कोविड के अंदर डॉक्टर्स ने काम किया है, हम ये मानते हैं कि इस सेकंड वेव में भी हमने हमारे कई ऐसे साथियों को खोया भी है। आज एक फिगर की बात करूं तो करीब 750 डॉक्टर्स पूरे भारत के अंदर, इंडिया के अंदर कम से कम अपनी जान गंवा चुके हैं।
तो वो भी अपनी जिस ढंग से मेहनत उन्होंने करी है, उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर जो जनता की सेवा करी है, उस जज्बे में आज डॉक्टर्स डे पर किसी चिकित्सक के अंदर उस जज्बे की कहीं कोई कमी झलकती नहीं है। चाहे हमें कितना भी कैसी भी बीमारी आज का सामना करना पड़े, हम उसी उत्साह, उसी लगन और उसी निष्ठा के साथ जनता की सेवा करने के लिए तैयार हैं। आरयूएचएस के डॉक्टर्स की मेहनत भी कम नहीं रही। कोरोना इलाज में उत्तर भारत का बना पहला अस्पताल, 26,000 से अधिक मरीजों का किया इलाज। आरयूएचएस अस्पताल में आईसीयू की जिम्मेदारी संभालने वाले डॉक्टर तरुण लाल ने कोरोना संक्रमण के जोर के हालातों का अनुभव बताते हुए कहा कि भगवान न करे कि उस तरह की स्थिति आए। जयपुरी अस्पताल के डॉक्टर सुरेंद्र खिंटाला ने कहा कि सरकार ने सही समय पर सही फैसले लिए। उन हालातों में काम करने में भी डर लगता था, घर परिवार की चिंता रहती थी, लेकिन जिस पेशे से जुड़े हुए हैं उससे मरीजों की जान बचाना बहुत जरूरी था। और सबसे जो बुरी बात रही कि मैंने ही उनसे कहा कि भाई इंट्यूबेशन कर देंगे, उनके सन से कहा, और फिर उनकी जो है ना इंट्यूबेशन से भी वो बच नहीं पाए और 3 दिन बाद उनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई। तो ऐसे बहुत सारे केस थे जहां पूरी एंटायर फैमिलीज वाइप आउट हो गई सर, एंटायर फैमिलीज जो है ना वाइप आउट हो गई। तो वो बहुत ज़्यादा दुख रहा कि प्लीज़, सब आते थे मेरे रूम में, प्लीज़ बचा लीजिए, प्लीज़ बचा लीजिए किसी तरह से। तो वो हमें को बहुत ज़्यादा, अभी तक मेरे को नाइटमेयर्स आते हैं, नींद नहीं आती इस बात को सोचते हुए कि कैसा मैं क्या कुछ और कर सकता था इनके लिए, कुछ और सोच सकता था कि इनके लिए, वो अभी तक मेरे को सर इफेक्ट होता है। कुछ मैं मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूँगा ड्यूरिंग द कोविड फर्स्ट एंड कोविड सेकेंड वेव। अभी मुझे कोविड में काम करते हुए 1 साल हो गया है, तो मैंने दोनों वेव को बहुत करीब से देखा है। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले हमें जो पेरिफेरल हेल्थ सिस्टम है लाइक पीएचसी, सीएचसी, उनको ऐसे पेंडेमिक के लिए, जैसे कि फर्स्ट वेव आ गई, उसके बाद सेकंड वेव के लिए हमें उन्हें ट्रेंड करना पड़ेगा। वहाँ पे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उन्हें ट्रेंड करना पड़ेगा, ताकि वहाँ पे ऐसे पेशेंट, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स इस बार एडमिट हो रहे थे, ज़बरदस्ती पैनिक फैल गया था कि जिनका ट्रीटमेंट घर पे भी किया जा सकता था, इवन पीएचसी, सीएचसी पे भी मैनेज किए जा सकते थे। समझ लीजिए जैसे 3 दिन के भूखे प्यासे व्यक्ति को एक लड्डू मिल जाता है, या समझिए एक अमरस की रबड़ी खाने का जैसे इस सीज़न में आनंद आता है, तो उस तरह के एक अनुभव आता है और उससे हमारी पूरी थकान उतर जाती है। और उसकी आँख में जो जीवन ज्योति का संचार होते हुए देखते हैं, उसके परिजन जब वो धन्यवाद कुछ देके जाते हैं, उसके बाद वो न्योता देके जाते हैं कि आप कभी भी पधारें और हमारे लायक कोई काम हो, तो सबसे बड़ा पारितोषिक, सबसे बड़ी शाबाशी वही है कि अगर वो मरीज, क्योंकि आप ये मान के चलिए इतना जब सैलाब था, इतने मरीज थे, तो आप मान के चलिए सेवा में निश्चित कहीं ना कहीं कमी छूटती है, पर उसको दरकिनार करते हुए, उसको डिस्काउंट करते हुए अगर वो मरीज आपको दुआ और धन्यवाद देके जा रहा है, तो आप मान के चलिए आपकी जीवन, आपकी मेहनत सार्थक है, आपका सेवा भाव सार्थक रहा। और निश्चित रूप से वो इस सेवा भाव को लेके जब अपने घर लौटेगा तो आसपास 100% अपने अनुभव साझा भी करेगा। दूसरी ओर कोरोना महामारी वरिष्ठ डॉक्टर्स के साथ ही जूनियर डॉक्टर्स के कंधों पर भी बड़ी जिम्मेदारी बनकर आई। रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना संक्रमण के बाद अस्पताल ही उनका घर परिवार सब कुछ हो गया। कभी सोचा नहीं था कि पीजी करने जाएंगे तब इस तरह का अनुभव देखने को मिलेगा। एक्चुअल में मैंने एमबीबीएस करी, फिर उसका पोस्ट ग्रेजुएशन करा, तब तक ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था कि हमारे साथ में ऐसा कुछ होएगा, कि हम ऐसा कुछ। लेकिन जब जैसे ही हमने पीजी करी उस टाइम से ही ये चीज़ आ गई। जब इटली वाला हुआ तब से मैं इस कोविड से कनेक्टेड हूँ। जब वो फर्स्ट बार आया था तब से मैं उससे, इटली वाले से, कोविड से जुड़ा हुआ हूँ। तो वो टाइम से और आज तक कंटिन्यूसली इस कोविड को मैं ड्यूटी कर रहा हूँ और अपना 100% देने की कर रहे हैं कोशिश। लेकिन बस ये थोड़ा डर हमें भी लगता है कि भाई हम नहीं हो जाए, या फिर थोड़ा फैमिली की टेंशन रहती है, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं कि भाई जितना बेड पॉसिबल हो पेशेंटों के लिए किया जाए। हाँ, आरयूएचएस का वैसे हमें इनिशियली थोड़ी दिक्कत आई थी, पर एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत मतलब सुधार किया था यहाँ पे एज ए डॉक्टर हमें यहाँ पे कोई दिक्कत हुई नहीं थी। नहीं, ये आपदा भगवान ना करे कभी भी दोबारा अपने को देखने को मिले कभी ये, क्योंकि इसने मतलब जो हमने वैरायटी ऑफ इमोशंस यहाँ पे देखे, यंग पेशेंट्स, ओल्ड पेशेंट, एवरी टाइप ऑफ पेशेंट हमने यहाँ पे देखे जिनको कोलैप्स हुए हमारे एंड में। तो ये कभी दोबारा नहीं आई है, तो हम गॉड से ही प्रे करें कि ऐसी पैंडेमिक दोबारा कभी हमें इन लाइफ देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, वो है कि हाँ, हम तो यहाँ पे एमडी डिग्री के लिए आए थे। हमारे यूजुअली जो पेशेंट्स होते थे
और जब हमने कोविड पेशेंट देखे यंग एज के अंदर, इतना हमने देखा कि इतना सीवियर भी कोई डिजीज़ हो सकती है, लेकिन 3 डेज पेशेंट हमारे हार्ट में कोलैप्स हो रहे थे। तो हमारे लिए तो ये थोड़ा लर्निंग पर्पज से कोविड रहा था, पर ओवरऑल ऐसा पेंडेमिक भगवान ना करे कभी हमें देखने को मिले तो। संकट के समय में सफेद कोट और गले में स्टेथोस्कोप डाले मरीज की जान बचाने वाला भगवान था, जिसने खुद की जान की परवाह किए बिना घर परिवार छोड़कर मरीजों की सेवा की। हालांकि कई जगह से डॉक्टर्स के काम को लेकर तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन डॉक्टर्स के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। A1 टीवी के लिए लोकेश ओला की खास रिपोर्ट।